मैं कुछ बोलूं। हरे कृष्ण जी। माता जी। माता जी, मैं ये कहना चाहती थी कि जब हम लोग को अवसर मिल रहा है और नए डिवोटीज भी जुड़े हैं, तो जो समय होमवर्क प्रभु जी ने कहा, तो इसी समय हम रोज उठ के नाम जप कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे जी। आप और क्षमा माता जी करवाइए, नाम जप करने में बहुत ही अच्छा है ये तो आइडिया। जरूर से करवाइए। नहीं, अगर क्लास नहीं भी हो तो डिवोटी हाँ, अपने आप भी, जैसे इस टाइम में हमें उठने का तो आदत हो अभ्यास गई। हो ही गया है, तो घर पे भी वो लोग नाम जप करने की कोशिश, मतलब अभ्यास कर सकते हैं। हाँ जी जी। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम देखेंगे 16वां अध्याय। तो 15वें अध्याय में क्या देखा हमने, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 15वें अध्याय में शुरुआत में भगवान ने एक अश्वत्थ वृक्ष, इमेजिनरी अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और टहनियाँ और शाखाएं, पत्ते सब नीचे की ओर, ऐसे एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया है, जिसके पत्ते वैदिक स्तोत्र है ना, और जिसको पोषण मिलता है तीन गुणों से, प्रकृति के तीन गुणों से पोषण मिलता है इसको। और ये इसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, कुछ नहीं समझ में आता। बस मनुष्य एक डाल से दूसरे डाल पर भटकते रहता है, एक योनि से दूसरी योनि। यानी एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने का मतलब है एक योनि से दूसरी योनि। उसको सकाम कर्म बांधे रखते हैं उस वृक्ष से। तब फिर भगवान क्या बोलते हैं कि आ, उसने क्या प्रयत्न करना चाहिए, इस वृक्ष से बाहर आने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन बाहर कैसे आएंगे, ना तो उसका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। तो बाहर कैसे आएंगे? तो उसको काट करके बाहर आओ। तो काटना किस शस्त्र से है? वो है विरक्ति का शस्त्र। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो इस प्रकार से अनासक्त हो करके उस शस्त्र से इस वृक्ष को काटो और बाहर आओ। बाहर आके क्या करना है? बाहर आकर के हमको ऐसे एक स्थान का शोध करना है, ढूंढना है, ऐसा स्थान जहां जाकर के वापस यहाँ पर ना आना पड़े। फिर भगवान बोलते हैं, ये स्थान है मेरा परम धाम, जहां मेरा वास है। और फिर अपने स्थान का वर्णन करते हैं, वे अपने धाम का वर्णन करते हैं कि जहां पर सूर्य और चंद्रमा की जरूरत ही नहीं है प्रकाश के लिए। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो वहां पर जाकर वापस आना ही नहीं पड़ता, जहां पर ना सूर्य की, न चंद्रमा की, न बिजली, न अन्य कोई भी साधन की आवश्यकता है प्रकाश के लिए। स्वयं प्रकाशित ऐसा ये स्थान है। तो फिर उसका वर्णन करते हैं भगवान। हाँ, और उसके बाद भगवान बताते हैं कि वो हम सबके लिए क्या क्या करते हैं, है ना। तो कितने काम करते हैं भगवान। सारे ग्रहों को, तारों को अपनी अपनी कक्षा में घुमाते हैं, है ना। चंद्रमा के द्वारा वनस्पतियों को पोषण देते हैं। फिर हमारे उदर में बैठ करके, वैश्वानर के रूप में बैठ करके, वो हमारे जो हम ग्रहण करते हैं वो अन्न को पचाते हैं प्राण वायु के माध्यम से, है ना। ऐसे कितने सारे काम करते हैं कि सारा हमारा जीवन उन्हीं पर निर्भर निर्भर है एक्चुअली, है ना। और फिर बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच। यानी क्या कि मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ, और मैं क्या करता हूँ? मैं उनको स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देता हूँ। तो विस्मृति क्यों? क्योंकि नहीं तो हम बहुत खिचड़ी कर देंगे पिछले जन्म की, इस जन्म के एक्टिविटीज में, है ना। पिछला जन्म अगर हमारा कोई पशु का हो, तो इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिलकर भी हम पशु के समान बिहेव करेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये विस्मृति भी बहुत आवश्यक है। इवन इसी जीवन में कई दुखद स्मृतियां रहती है, खराब स्मृतियां रहती है, जिनको निकालना आवश्यक है रोजमर्रा के अच्छे व्यवहार के लिए। तो वो विस्मृति देना भी भगवान का एक मतलब भगवान वो भी काम करते, कितना महत्वपूर्ण, है ना। और फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर, है ना। तो जो क्षर, जो जीवात्माएं भौतिक जगत में आई है, वो सब क्षर, है ना, जिनका पतन हुआ है, च्युत है वो, है ना, गिर गए हैं। और वो जीवात्माएं जो आध्यात्मिक जगत में है, वो अच्युत या अक्षर, है ना। ये इस प्रकार का भगवान ने बताया है। और उससे भी परे एक है, जो अक्षर और अक्षर से भी परे है, और वो पुरुषोत्तम है ना। और उनका वर्णन किया है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 15वें अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन देखा है सब कुछ। तो आज हम चालू करेंगे 16वां अध्याय। चलिए मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम आगे देखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद ये अध्याय देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का है 16वां अध्याय हरे जिसका नाम है हरे कृष्णा, जिसका नाम है दैव असुर साधन विभाग योग। यानी देवताओं का और असुरों का क्या साधन है, क्या गुण है ना। दैवी और असुरी स्वभाव कैसा होता है, थोड़ा सा हमको इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, है ना। कि हम में ये कौन से कुछ दुर्गुण है क्या, कि जो हमको असुरी स्वभाव की ओर ले जा रहे हैं, है ना। हम अपना ही इंट्रोस्पेक्शन करना है, दूसरों का नहीं ढूंढना दोष। हाँ, दूसरों का दोष ढूंढेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति खंडित हो जाएगी। हमने एक अध्याय में देखा है ना, दुख दोषानुदर्शनम। हाँ, तो वो तो दुख दोषानुदर्शन अलग है, लेकिन छिद्रान्वेषण में अरुचि ये भी एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक अच्छा गुण है। दूसरों को दोष नहीं देखो, खुद के दोष देखो। हम करते क्या है, हम दूसरों के लिए तो जज बन जाते हैं और खुद के लिए वकील बन जाते हैं। कैसे? दूसरों का जजमेंट बड़ा ही जल्दी कर लेते हैं हम। अरे ये तो वैसा है, वो तो वैसा है, उसने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, है ना। मतलब दूसरों का जजमेंट बड़ा ही जल्दी कर लेते हैं और हमारे अवगुणों को या हमारे खराब बिहेवियर के हम वकील बन जाते हैं। किसी भी तरह से उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स करते कि नहीं नहीं मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसने ऐसा किया, तो आर्ग्यूमेंट्स हमारे चलते रहते हैं। तो हमने वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। कि दूसरों के जज बने और खुद के वकील बने, ये तो बड़ी गलत बात है ना। हम केवल अपने ही जज बन सकते हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं कर सकते।
अपने ही हमारे दोष हमने अच्छे से मैग्नीफाई करके देखना चाहिए कि मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ, है ना, और कितने दोषों से भरा हुआ हूँ मैं। और इन दोषों के जाने के बाद कहीं हमको आध्यात्मिक जीवन का प्रकाश मिलने लगेगा, है ना। तो अपने ही जो दोष है उनको हमने मैग्नीफाई करके बिल्कुल देखना चाहिए, और उनको हटाने का सोचना चाहिए। दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरों का हम कुछ नहीं बदल सकते। हम अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं बदल सकते। चाहे वो आपके परिवार के हो, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों न हो, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। हाँ, हम थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं। जरूर प्रयत्न करना चाहिए, खास करके बच्चों के लिए तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। हाँ, इसमें बोला गया है भागवतम में कि जो पिता या गुरु या माता, हाँ, इस प्रकार के वरिष्ठ स्थान पर है, उन्होंने अगर अपने अभिभावकों को योग्य आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं लाया, तो वो माता पिता गुरु ये कहलाने के लायक ही नहीं। हाँ, उसके वो कहलाने के लायक ही नहीं है। तो हमारी माता पिता की दृष्टि से या गुरु की दृष्टि से हमारा ये बहुत ही बड़ा कर्तव्य, कर्तव्य नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, कंपल्सरी ड्यूटी है ये हमारी, कि हमको ये करना ही है कि हमारे अभिभावकों को जो हम पर डिपेंडेंट है उनको तो योग्य मार्ग दिखाना ही है। वो प्रयत्न करना है, हम किसी पर कंपल्शन नहीं कर सकते, इवन अपने बच्चों पर भी नहीं कर सकते। हम मार्ग दिखाना हमारा काम है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दैव असुर साधन विभाग योग, अर्थात दैवी और आसुरी स्वभाव। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हृरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये यहाँ पर गुण आया। हाँ, छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी दूसरों के दोष देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, जो गॉसिपिंग होती है वो क्या होती है, इसी के लिए तो होती है गॉसिपिंग, कि अरे उसने वैसा किया, अरे उसने ऐसा किया, उसको कैसा स्वभाव है उसका, है ना। तो ये छिद्रान्वेषण में अरुचि रखना, ये भी क्या है, दैवी अभिजात से दैवी संपदा है ये। हाँ, तो समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे गुण हमको ये करना है। 26 गुण है ये, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये गुण किसमें होते हैं। तो देखिए, सारे गुण वैसे तो होने चाहिए हम में, लेकिन खास करके कोई कोई आश्रमों के लिए या कोई कोई वर्ण के लिए कुछ गुण बिल्कुल कंपल्सरी हो जाते हैं। जैसे निर्भयता, सन्यासी के लिए ये निर्भयता, ये गुण अत्यावश्यक है। उसके सिवा वो सन्यासी कहलाने के लायक ही नहीं। निर्भयता यानी क्या, पूर्णतया भगवान पर डिपेंडेंट, पूर्णतया। हाँ, तो उसको ये नहीं रहता है कि कल मेरा कैसे होगा, कल मुझे कैसे खाना मिलेगा, है ना। पूर्णतः भगवान पर डिपेंडेंट। जैसे सन्यासी लोग तो पैदल पैदल चल के पहले जंगलों में से गुजरते थे, कभी कभी 2-2 3-3 दिन लगते थे। तो वो क्या टिफिन ले जाते थे अपने साथ, 3 दिन का भैया पराठे बांध के दो, 3 दिन मेरे को जंगल से चलना है, नहीं, पूर्णतया भगवान पर डिपेंडेंट। भगवान ने चाहा तो मुझे खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो इस प्रकार से निर्भयता ये सन्यासियों के लिए अत्यावश्यक है, वैसे सभी के लिए आवश्यक है ना। ये दैवी गुण है, तो सभी के लिए, अगर हम दैवी गुणों को से संपन्न होना चाहते हैं, तो ये सारे ही गुण हम में होने चाहिए। आत्मशुद्धि,
हम्म, आत्मशुद्धि अर्थात मन में जो भी कल्मश है उनसे मुक्ति। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, तो भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, हाँ, इस सब के बारे में ज्ञान, और हमारा स्वरूप क्या है इसके बारे में सब ज्ञान, इसके बारे में रुचि रहना चाहिए। हाँ, इस ज्ञान का अनुशीलन यानी उस ज्ञान को धीरे 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 बटोरना चाहिए। हाँ, फिर दान, दान किसके लिए अत्यावश्यक गुण है? दान है गृहस्थों के लिए अत्यावश्यक गुण। क्यों? क्योंकि देखिए 4 वर्ण है जो कौन से ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम जो है जीवन के। तो उसमें जो ब्रह्मचारी है वो तो गुरुकुल में रह करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, वो कोई अर्थार्जन नहीं करता, पैसा नहीं कमाता। फिर वानप्रस्थ, वो तो उन्होंने घर वगैरह सब छोड़ करके वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वो भी कुछ कमाते नहीं है। और सन्यासी तो बिल्कुल ही नहीं कमाते। तो इस प्रकार इन 4 वर्णों में पैसा कमाने वाला कौन सा वर्ग है? तो वो केवल गृहस्थ आश्रमी लोग है ना, गृहस्थ लोग केवल धन अर्जित करते हैं। तो केवल गृहस्थों का कर्तव्य है कि उर्वरित तीनों आश्रमों को वो सपोर्ट करे, उनको मदद करे, यानी उनके ही गृहस्थों के आधार पर ही बाकी के 3 आश्रम उनके दान पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए गृहस्थों ने बिल्कुल यथाशक्ति दान करना चाहिए, लेकिन योग्य पात्र देख करके। हाँ, उसके बारे में हम 17वें अध्याय में देखने वाले हैं कि दान करते समय भी हमको कैसे सावधानी पूर्वक दान करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी दान दे दिया, नहीं। तो अगर आपने दिया हुआ दान गलत काम के लिए इस्तेमाल हुआ तो फिर उससे जो पाप उत्पन्न होता वो आपको भी बांधता है। तो इसलिए आंख मूंद करके किसी को भी दान नहीं देना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक दान देना चाहिए। योग्य पात्र, योग्य समय, योग्य भावना के साथ दान देना चाहिए, बराबर ना। फिर आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, ये सभी आश्रमों के लिए आवश्यक है, सभी वर्णों के लिए भी आवश्यक है, लेकिन गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी 3 आश्रमों में वैसे ही इंद्रिय विषय कोई कांटेक्ट में रहते नहीं है, है ना। ब्रह्मचारी लोग तो गुरुकुल में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो उनको इंद्रिय विषयों से इतना मतलब उनको सामना नहीं करना पड़ता। वैसे ही वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम है ना, उनको इंद्रिय विषयों से वैसे ही उनका संपर्क टूट जाता है। तो उनको आत्म संयम मतलब कंट्रोल करने की जो वो है, उसको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, वो होता है उनका। लेकिन गृहस्थ क्या है, वो तो परिवार के साथ रहते हुए सभी इंद्रिय विषयों से घिरा हुआ रहने के बाद भी अगर वो आत्म संयम करता है तो वो योग्य गृहस्थ है, अन्यथा तो वो ऐसा ही भोगी है ना। तो इस प्रकार आत्म संयम ये गृहस्थ के लिए बहुत ही आवश्यक गुण माना गया है। यज्ञ परायणता, हाँ, यज्ञ यानी क्या हमने देखा है, यज्ञ यानी अपना कर्तव्य करते जाओ विष्णु को समर्पण करते हुए। विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। तो सारे कर्मों को समर्पण की भावना से करना, विष्णु के प्रति समर्पण की भावना से करना, वो आवश्यक है, यज्ञ परायणता, है ना। नहीं तो हमने तीसरे अध्याय में देखा था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। क्या बोला था भगवान ने अर्जुन को कि यज्ञार्थात कर्मणो यानी केवल यज्ञ के लिए, यानी विष्णु को समर्पण की भावना से कर्म करो, अन्यथा क्या हो जाएगा? नहीं तो कर्म बंधन उत्पन्न होता है। हाँ, तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कर्म बंधन हो जाता है और तुम इसी भौतिक जगत में बंधे हुए रह जाते हो। इसलिए यज्ञ परायणता, सारे कर्मों को समर्पण की भावना से करना। वेदाध्ययन ये सबसे अत्यावश्यक किसके लिए है? ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, क्योंकि वे गुरुकुल में जाकर के सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, तो उनको ये आवश्यक है। तपस्या, हम्म, सन्यासी आश्रम के लिए। सरलता ये सभी के लिए है। सरलता यानी क्या? अंदर और बाहर बिल्कुल एक समान रहना, कि ये नहीं कि मुंह से कुछ बोल रहे हो और मन में भावना अलग है, तो वो नहीं। सरलता। अहिंसा,
अहिंसा यानी केवल शारीरिक तकलीफ देने से ही हिंसा नहीं होती, मानसिक तकलीफें भी हिंसा कहलाती है। तो हम ऐसा व्यवहार रखें कि ना तो किसी को हम फिजिकली कोई तकलीफ दे, ना ही मेंटली, है ना। खास करके जब कोई आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है तो वो बहुत बड़ी हिंसा मानी जाती है ना। तो इसलिए अहिंसा, सत्यता, ठीक है, क्रोध विहीनता, ये भी पता है क्रोध आना तो पतन की ओर ले जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, है ना। तो क्रोध तो हमको निश्चित रूप से पतन की ओर ले जाता है। हाँ, फिर त्याग, शांति, हाँ, छिद्रान्वेषण में अरुचि, जो हमने पहले ही डिस्कस किया, क्या कि दूसरों के बुराई ढूंढना, दूसरों के अवगुण ढूंढना। हाँ, एक छोटा सा छेद होगा तो उसको, हाँ छेद है, छेद है, सब में अवगुण रहते हैं, हम में तो बहुत भरे पड़े हैं। लेकिन हम दूसरों के छोटा सा छेद भी दूसरों का देखेंगे, अपने इतने बड़े बड़े छेद है अपने इसमें, वो नहीं देखेंगे। तो वैसा नहीं करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? इंटरनेट अनस्टेबल आ रहा है? हरे, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, हरे कृष्ण। ठीक। बीच में थोड़ी कट हो गई थी माता जी, डिस्कनेक्ट हो गई। ओ ओ, ठीक है। तो फिर से मैं बोलती हूँ, छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी दूसरों के दोषों को ना देखना, अरुचि रखना उसमें, उसमें कोई मजा नहीं आना चाहिए। तो ये गॉसिपिंग करने का जो सबसे बड़ा विषय रहता है कि जो उस समय एब्सेंट हो उसके बारे में बात करना और उसके जो अवगुण है उनकी चर्चा करना, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर समस्त जीवों पर करुणा। हम्म, तो करुणा यानी इसीलिए मांसाहार जो है वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। कौन से चार निषिद्ध आचार है? एक तो मांसाहार नहीं करना है, फिर नशा नहीं करना है, द्यूत नहीं खेलना है, और अवैध संबंध नहीं रखना है। ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स यानी नियामक सिद्धांत है इस्कॉन के। सभी के होंगे लेकिन इस्कॉन का मुझे मालूम है इसलिए बोल रही हूँ। ये चार तो नियामक सिद्धांत है, इसके सिवाय तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और उधर हम मांसाहार कर रहे हैं या नशा कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये दोनों हाथ में हाथ डाल के नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चार तो जो है हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल, उनका तो कड़ाई से पालन करना चाहिए। और तो और थोड़ा प्रगत होने के बाद मतलब ये चाय कॉफी पीना या चॉकलेट खाना, ये भी एक्चुअली नशा करने में आता है। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी ये भी एडिक्टिव है। जो लोग चाय कॉफी के आदी है तो उनको देखिए सवेरे उठने के बाद उनको चाय नहीं मिले तो बेचैन हो जाते हैं। तो दिस इज एडिक्शन, है ना। तो इसलिए चाय कॉफी से भी परहेज करना होता है। हम कहाँ तक थे? हाँ, ये समस्त जीवों पर करुणा वो चल रहा था। तो ये जो मांसाहार नहीं करना ये भी आवश्यक है। और ये चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आवश्यक है बिल्कुल। फिर लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, की एक निश्चय कर लिया तो वो हमको पूरा करना ही है। ऐसा नहीं कि आज संकल्प लिया है मैं ये काम पूर्ण करूंगा, फिर आधे घंटे के बाद उससे बोर हो गए, फिर दूसरा काम चालू कर दिया, ऐसा नहीं। तो संकल्प यानी क्या? एक काम करना है, मैंने निश्चय कर लिया है तो वो पूर्णत्व आना ही चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी का था, याद करिए उनको 1922 में उनको गुरु से पहले ही उसमें आदेश मिला था, पहली ही मुलाकात उनकी गुरु के साथ। और गुरु ने बोला था कि आपका अंग्रेजी अच्छा है तो क्यों ना आप विदेशों में जाकर कृष्ण भावना का प्रसार करते, वो सबसे अच्छा महान कार्य होगा। तब प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी किया था कि क्यों, अभी तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, तो स्वतंत्रता पाना कितना आवश्यक है, उसके बाद ये सब कृष्ण भावना अमृत वगैरह बाद में किया जा सकता है। लेकिन उनके गुरु ने उनको बहुत अच्छे से समर्पक उत्तर दे करके उनको कन्विंस किया था कि किस प्रकार ये कृष्ण भावनामृत है, ये देश की सीमा, समाज की सीमा, ये सारे सीमाओं से परे हैं। कोई बंधन नहीं है इसमें, केवल मानव जाति, इवन मानव जाति क्यों, पशु भी कृष्ण भावनामृत में आ सकते हैं, पशु भी मोहित होते हैं।
हरे कृष्ण महामंत्र से। जब चैतन्य महाप्रभु एक बार झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे, तो जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करते हुए जंगलों से निकल रहे थे, और सारे पशु जो थे उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उसमें शेर, हाथी, चीता, सब कोई धीरे धीरे उनके पीछे इतने मोहित होकर के उनके पीछे पीछे आए। यानी ये हरे कृष्ण महामंत्र केवल मनुष्य के लिए नहीं, इवन पशुओं के लिए भी, इवन पेड़ पौधों के लिए भी एक उन्नति का एकदम मार्ग खोल देता है। तो इतना अद्भुत है ये हरे कृष्ण महामंत्र। अगर हम घर में भी थोड़ा जोर से करते हैं ना, तो कहा जाता है कि घर में जितने भी कीटाणु रहते हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं, है ना, उनके लिए भी उद्धार का मार्ग खोल देता है। तो ऐसा ये बहुत बहुत ही अच्छा, अद्वितीय ऐसा वरदान हमको चैतन्य महाप्रभु देकर गए हैं कलयुग के लिए। नहीं तो कलयुग में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही पतित आत्मा है हम लोग। हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे कलयुग तक, उसका बहुत अच्छा वर्णन आया था। मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसे बताया गया था, जैसे 4-5 बच्चे हैं, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं घर में, और उनके माता पिता कोई काम से घर छोड़ के गए हैं, बहुत देर से आने वाले हैं। तो जब जाते हैं माता पिता, तो घर तो बहुत व्यवस्थित करके जाते हैं, सब कुछ साफ चकाचक है, खाना बना हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, सब कुछ सब कुछ जगह पर है, ठीक है ना। तो ये सत्य युग, सब कुछ व्यवस्थित था। फिर क्या हुआ, 1-2 घंटे हो गए, फिर बच्चों ने खिलौने निकालना चालू कर दिया। एक कमरे में बैठ करके खिलौने निकालते हैं, चलो वो भी ठीक है ना। तो ज्यादा ज्यादा फैलान नहीं, एक ही कमरे में बहुत फैलान कर दी, लेकिन बाकी का घर व्यवस्थित है। वो हुआ आपका त्रेता युग। फिर क्या हुआ, और समय गया, तब बच्चे बेचैन होने लग गए, भूख भी लगने लग गई। फिर टेबल पर गए, ये फैलान करके फिर उन्होंने खाना वाना खाया, सब प्लेट्स वहीं पर, सब गिरा हुआ वहीं पर ऐसा छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे मतलब एकदम अव्यवस्थित घर हो गया अभी, है ना। तो वो हुआ द्वापर। और कलयुग में तो क्या है, अरे बाप रे, पूरा घर उलट पलट, हाँ कोई चीज जगह पर नहीं। तो ऐसी अव्यवस्था, और बच्चे भी एकदम इरिटेटेड है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। वो है कलयुग। है ना। तो हम वहां तक आ गए हैं, अभी कलयुग तक आ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहाँ पर थी। तो ये कलयुग का ये है। तो मैं बता रही थी कि हरे कृष्ण महामंत्र कितना कारगर है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। हाँ, ईर्ष्या से भी मुक्ति और सम्मान की अभिलाषा से भी मुक्ति, ये हैं सारे दिव्य गुण जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हम्म। तो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाने वाले ये गुण हैं। अब यहाँ पर मैं एक भागवतम का श्लोक बताती हूँ। हाँ, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः। सूर यानी देवता, है ना। सुर और असुर कहे जाते हैं ना। तो जो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जो भक्त है भगवान का, तो उसके पास सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः, तो उसके अंदर दैवी गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो भक्ति का ये देखिए कितनी दिव्यता है ये, कि आप भक्ति का मार्ग पकड़िए, आपके अवगुण अपने आप छटक के दूर दूर होते जाएंगे। तो और फिर आगे बोलते हैं, हराव अभक्त कुतो महद्गुणा। जो अभक्त है, हरि का अभक्त है, उसमें महान गुण कहाँ से आएंगे? क्यों? क्योंकि मनोरथे ना सती धावतो बही, क्योंकि उसका मन तो बाहरी भौतिक जगत में यहाँ से वहां भटकता ही रहता है, इच्छाओं से घिरा ही रहता है, और अतृप्त इच्छाएं उसको कभी चैन से नहीं बैठने देती, है ना। तो इस प्रकार भक्त का ये एक क्राइटेरियन बताया है कि जो भक्ति में आ गया वो दिव्य गुणों को प्राप्त कर ही जाता है। ठीक है, सुंदर सा श्लोक था ना वो, अच्छा लगा कि नहीं लगा? हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा लगा। हाँ जी। तो ये छंद 16.1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए।
उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। हम्म? तो धीरे धीरे करके हम ये सारे गुण अपना सकते हैं। अब असुरों के गुण बता रहे भगवान। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ठीक है। दंभ दर्प अभिमान तीन प्रकार की ये बातें हो रही है। दंभ क्या है? जब कोई अपनी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बखान करता है नहीं लेकिन बखान कर रहा है, तो वो दंभ माना जाता है। दर्प क्या है? अपने खास करके कुछ क्वालिटीज को, कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, इसका बहुत अहंकार, वो दर्प कहलाता है। और अभिमान जो हमारी भौतिक उपलब्धियां हैं, मेरा मैं कितना धनवान हूँ, है ना, और इस प्रकार से जो भौतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में अहंकार अभिमान कहलाता है। क्रोध तो हमको सबको मालूम है, सभी को आता है, हाँ, जो नहीं आना चाहिए क्रोध। पारुष्यम एवच अज्ञानम चाभिजातस्य। पारुष्यम यानी क्या? कठोरता जिसको कहा गया है। कठोर होना यानी मन में करुणा न रहना, वो पारुष्यम कठोरता कहलाता है। हाँ, अज्ञान सभी को मालूम है। और ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ठीक है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मतः मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हाँ, तो अर्जुन के मन में थोड़ी सी शंका आई कि मैं तो हिंसा करने जा रहा हूँ, है ना, मैं तो अभी युद्ध करने जाऊंगा, तो फिर क्या मैं असुरी गुणों से युक्त हूँ? तो भगवान यहीं पर उनको पैसिफाई कर रहे हैं, नहीं, तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। तो जन्म जन्म से कैसे क्या दैवी गुणों से युक्त होकर आए? वो इसलिए कि देखिए ये संस्कार होते हैं। तो एक संस्कार के बारे में प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते हैं भगवत गीता में, वो है गर्भाधान संस्कार। जब गर्भ में जीव आने वाला है, तब अगर हम बहुत अच्छी आत्मा का आवाहन करें, है ना, वो एक संस्कार है। बहुत अच्छी आत्मा आकर के उस गर्भ में स्थित हो जाए, ये जब आवाहन करते तो वाकई में अच्छी आत्माएं वहां पर गर्भस्थ हो जाती है और फिर वो दैवी गुणों से युक्त होकर आती है। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। चलिए सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं भगवान कैसे आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये चित्र देखिए, ये भगवान के तरफ जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं। यानी कौन से चार लोग प्रकार के लोग हैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना। हमने चौथे अध्याय में देखा था ना, चार प्रकार के भाग्यवान लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और बाकी चार प्रकार के लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो ये दोनों प्रकार के लोग कैसे गुणों से युक्त है, ये भगवान बता रहे हैं अभी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो ऐसे आसुरी गुणों वालों को ये पता नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी उनकी बुद्धि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही। बुद्धि का फंक्शन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, है ना, योग्य अयोग्य, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं कर पाती। और गलत चीज, जैसे यहाँ नशा कर रहे हैं लोग, है ना, उनको
वैसे तो उनको पता है, थियोरेटिकली पता है कि नशा बुरी चीज है, लेकिन फिर भी वो करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। ऐसे समझते हैं कि इसको कोई, इस जगत को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, बस ये ऐसे ही उत्पन्न हो गया और ऐसे ही चल रहा है ना। जगत मिथ्या है, बस आज को जियो, ऐसे मेंटेलिटी रहती है उनको। कल किसने देखा है ना। जिंदगी मिले ना दोबारा ये इस प्रकार का उनका उनकी फिलोसफी रहती है। और उनको लगता है जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं और कोई ईश्वर वगैरह इसका नियमन नहीं करते। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण है ही नहीं। तो ऐसे ये अपने आप को बहुत उच्च कोटि का मानते हैं, प्राउड एथेइस्ट। यानी क्या कि मैं नहीं मानता भगवान भगवान है, मैं ऐसे ही जीता हूँ, मैं मजा करता हूँ, बस ऐसे अहंकारी लोग होते हैं। हाँ, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे यानी जो साइंटिस्ट ऐसे शोध लगाते हैं जिससे दुनिया का विनाश हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी आसुरी कहा गया है। हाँ, उन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। तो यानी खुद का स्वरूप कैसा है वो उनको पता ही नहीं, बस मैं यानी मेरा देह, है ना। और जो बुद्धिहीन है, वास्तविक बुद्धिहीन है, इन लोगों को, ऐसे साइंटिस्ट को हम लोग बड़े बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन भगवान उनको बुद्धिहीन समझते हैं। क्यों? क्योंकि वे संसार का विनाश करने पर तुले हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये इस प्रकार का जो साइंटिफिक इन्वेंशन जो वो कर रहे हैं, उससे लोगों का कोई भला नहीं होने वाला, उससे विनाश ही होने वाला है ना। तो इस प्रकार से उनका ये आसुरी गुण भगवान बता रहे हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो व्रत कौन सा है उनका? अपवित्र काम करने का। मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ, ऐसे बोल करके क्या करते हैं, तो काम वासना में डूबे रहते हैं। मिथ्या प्रतिष्ठा, है ना, लोग मुझे सम्मान दे, मैं तो इतना धनवान हूँ, मैं तो इतना सुंदर हूँ, मैं तो इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ या प्लेयर हूँ, है ना। तो ऐसे मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा, हाँ, जो क्षण भंगुर है, जो जिनका वास्तविक उसका कोई वो नहीं है, वास्तविक उसका कोई उपयोग है नहीं, ऐसे क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो यहाँ पर ये चार जो अभी हमने चर्चा की थी नियामक सिद्धांत बताए गए हैं, है ना। मीट ईटिंग, मांसाहार करोगे तो करुणा कहाँ से रहेगी? हाँ, बिल्कुल नहीं रह सकती। नशा करेंगे तो तप कैसा रहेगा? जो भी तपस्या की वो चला जाएगा। गैम्बलिंग करोगे यानी द्यूत खेलोगे तो सत्य कहाँ रहेगा, है ना। और जब अवैध संबंध रखोगे तो अपवित्र होना तो निश्चित है, पवित्रता कहाँ से रहेगी? तो इस प्रकार ये धर्म के चार पिलर्स जो है वो इन नियामक सिद्धांतों के द्वारा गिर जाते हैं। नियामक सिद्धांतों का अनुपालन न करने पर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। क्या है? इंद्रियों की तुष्टि, बस खाओ पियो मौज करो, हाँ, घूमो फिरो, यही अपना जीवन है, ये समझने वाले। हाँ, उनके उनको लगता बस यही लाइफ है, मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो बहुत उनको क्या लगता है, बहुत पैसा कमाओ और बहुत एंजॉय करो। तो ऐसे लोग फिर क्या होता है, वो योग्य मार्ग है या नहीं है उसका विचार किए बिना वो संपत्ति इकट्ठा करते हैं और फिर क्या होते हैं,
काम और क्रोध, इसके जाल में पड़े रहते हैं वे। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, लेकिन भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हाँ, तो उनको क्या लगता है, बस मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने इतना धन इकट्ठा किया है, मैं और भी धनवान होते जाऊंगा और इस प्रकार शत्रुओं को मार गिराऊंगा और मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना, मैं ही भोगता हूँ, आई एम द एंजॉयर। ठीक है। और इस प्रकार उसको लगता है कि मेरा परिवार कितना कुलीन है, बहुत अच्छा परिवार मुझे मिला है, बहुत सारी धन संपत्ति मिली है, और इस संपत्ति का मैं कुछ पार्ट में यज्ञ में दान में खर्चा करूंगा और उस प्रकार फिर पुण्य कमाऊंगा। हाँ, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, पुण्य मिलेगा मुझे ये यज्ञ और दान करने से। इस प्रकार वे अज्ञानवश अज्ञानी रहते हैं। वे, उनको ये नहीं समझता कि ऐसे कार्यों से कि धन इकट्ठा करो, इंद्रिय तृप्ति करो, है ना, और दूसरों को कष्ट पहुंचाओ, ये करने से कोई आनंद में जी सकता है क्या? नहीं, है ना, उसको अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं, हिरण्यकश्यपु, है ना, कंस और रावण, ये बिल्कुल इसमें पूरी तरह से फिट है, क्योंकि वो इसी अहंकार में थे कि मैंने कितना धन कमाया है, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, बहुत बलवान हूँ। तो ये सब, ये तीनों के लिए फिट है। अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृताः, प्रसक्ताः काम भोगेषु, पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ठीक है। तो इंद्रिय भोग करते करते क्या हो जाते हैं, वो नरक में गिरते हैं, पतित एकदम हो जाते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। यहाँ पर कौन दिख रहा है? शिशुपाल, है ना। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया था। यहाँ पर राजसूय यज्ञ हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, और उन्होंने आद्य पूजा का मान श्री कृष्ण भगवान को दिया, उनका आदर सम्मान किया। लेकिन वहां पर जो भगवान से बहुत ईर्ष्या करने वाले ऐसे शिशुपाल जो थे, वो, उनको गुस्सा अपना कंट्रोल में नहीं आया और वो जाकर सामने जाकर के भगवान को अपमानित करने लग गए। अब भगवान ने तो उनकी माँ को वचन दिया था कि ठीक है, ये ऐसे बोलता है, मैं 100 अपराध इसके क्षमा करूंगा। और भगवान भी पेशेंटली सुनते रहे, सुनते रहे। 100 अपराध पूर्ण हुए, 101वां अपराध करते से भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उसका वध किया था, है ना। तो ऐसे लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। वास्तविक धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान का आदेश है वही वास्तविक धर्म है ना। तो ऐसे धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो ऐसे लोगों को मुक्ति की आशा बिल्कुल रह ही नहीं सकती। वो क्रूर है, ईर्ष्यालु है, नराधम है, तो उनको बार बार यहीं पर जन्म लेना पड़ता है और निम्न निम्न स्तर के योनियां मिलती रहती है उनको। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हाँ? तो नीचे 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 जाते जाते वो अत्यंत अधम गति पर जाते हैं।
अब ये बड़ा सुंदर, ये बहुत सुंदर बात बता रहे भगवान। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभास् तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो कौन सी चीजें त्यागने को बोल रहे भगवान? काम, क्रोध और लोभ। ये नरक की ओर ले जाने वाले द्वार है, नरक के द्वार है। हाँ, तो इनको हमने पूर्णतया त्याग देना चाहिए, अन्यथा हमारी आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इन तीनों नरक के द्वारों से जो बच गया, यानी काम, क्रोध और लोभ से बच गया, तो वो आत्म साक्षात्कार की ओर जा सकता है। धीरे धीरे अनेक स्टेप्स के बाद वो भगवान तक पहुंच सकता है ना। जो एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, एक तो गुरु करना, यानी गुरु का आश्रय लेना, सॉरी, गुरु का आश्रय लेना, फिर वेदाध्ययन करना, तपस्या करना, फिर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना और पूरी तरह भगवान के विषय में जान करके, अपने स्वरूप और भगवान के स्वरूप से जान करके हम हमारा जो नित्य स्वरूप है उसमें स्थित होना, तब जा करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो पहले क्या आवश्यक है? तीनों नरक के द्वारों से बचना। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार बताए गए हैं। हाँ। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो यहाँ पर बताया क्या है? शास्त्रों के आदेश, इनका अगर हमने अवहेलना की, अरे जाने दो, हमको नहीं कोई गुरु के पास जाना, ना हमको शास्त्रों में क्या लिखा है वो नहीं हमको सोचना, हम अपने मन माने ढंग से जिएंगे, ये जो करता है तो उसको ना तो कोई सिद्धि, ना सुख और ना अच्छी गति प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये चारों ये बताए हैं फिर से यहाँ पर, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, है ना। यानी मांसाहार, अवैध संबंध, द्यूत और नशा, ये चारों चीजें हैं जो निश्चित रूप से हमको नरक की ओर ले जाती है। हाँ, और ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो जो शास्त्र सम्मत कार्यों की अवहेलना करता है, हाँ, तो वो क्या करता है? वो उसको कभी भी सुख नहीं मिल सकता, ना उसको अच्छी परम गति मिल सकती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्रों के विधान यानी क्या है? नियम है। जैसे हमारे समाज में भी हम कहीं भी जाते हैं तो सरकार द्वारा किए गए नियम हैं जिनको हमको पालन करना ही होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता था इनकम टैक्स भरना पड़ता है। हाँ, ये बोल के चलेगा कि नहीं, इनकम टैक्स वाले आएंगे, आपको फाइन लगाएंगे। हाँ, हम ये बोल सकते कि मुझे नहीं मालूम था ये वन वे है। जी नहीं, आपको मालूम नहीं है, ये आपके लिए कोई एस्केप रूट नहीं है, है ना। अगर आप वन वे में उल्टे डायरेक्शन में घुसते हैं, पुलिस जरूर आपको दंडित करेगी। तो ये तो सामान्य सरकार के नियम है, और हम भगवान के नियमों की अनदेखी करेंगे, हमको मालूम नहीं है बोल देंगे, तो वो चलेगा क्या? नहीं। भगवान के नियम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही कड़क है, कड़ाई से अनुपालन होता है। क्योंकि हम चाहे वन वे में घुसे और वहां पर पुलिस नहीं रहा तो शायद बच भी जाए हम, लेकिन यहाँ तो साक्षी में हमारे अंदर भी बैठे हैं,
फिर जो हवा है, सूर्य प्रकाश है, जो कुछ है यहाँ पर, है ना, जल है, सब कोई भगवान के साक्षी ही तो है। तो कोई देखेगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। विटनेसेस इतने सारे हैं। तो इसलिए अगर हमने शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार पालन नहीं किया तो हम दंडित होंगे जरूर। निश्चित रूप से हम दंडित हो जाएंगे। इसलिए हमने जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान क्या बताते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है ना, और उसके अनुसार ही हमारा कर्म करना चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे हमारी उन्नति हो जाए आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो ये अंतिम श्लोक आया। प्रभुपाद जी कुछ बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। हाँ, वे हैं अपूर्ण इंद्रिया, यानी हम देखते हैं कि कैसे हम ना तो दूर का कुछ स्पष्ट देख पाते हैं, ना तो बहुत छोटी चीज देख पाते हैं, माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल नहीं देख पाते। यानी क्या, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, पूर्णतः वो कार्यक्षम नहीं है, उसमें बंधन है, मर्यादा है ना। फिर कपटता, हाँ, यानी कुछ भी करके हम सामने वाले को थोड़ा ना थोड़ा हम वो करते हैं, क्या बोलते, चीटिंग करते हैं थोड़ा ना थोड़ा। हाँ, तो वो हमारी इनबिल्ट वो त्रुटियां हैं। फिर त्रुटि करना, हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हम गलती जरूर करेंगे, है ना। और उसके लिए प्रॉवर्ब भी बनी है कि टू एयर इज हेयर, टू एयर इज ह्यूमन, है ना, कि मनुष्य है तो वो तो गलतियां करेगा। तो ये त्रुटि करना भी हमारा एक इनबिल्ट वो है, कमी है। और मोहग्रस्त होना, भ्रमित हो जाते हैं हम। हम्म? साधारण से वो कोई चित्र होता है, कभी कभी ऐसा ड्रॉ किया होता है कि वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, हम समझ नहीं पाते, है ना। कभी कभी चेहरे ऐसे बना देते हैं कोई कोई पेंटर्स कि एक तरफ से देखो पुरुष का चेहरा है, एक तरफ से देखो स्त्री का चेहरा है ना। ऐसे कुछ कुछ मतलब भ्रमित करने वाली बातें होती है, उससे हम भ्रमित होते हैं। तो ये भी हमारी एक इनबिल्ट कमी है। तो कौन सी अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना, ये चार त्रुटियां हर मनुष्य में पाई ही जाती है। लेकिन शास्त्रों में ये दोष नहीं है। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है ना। अगर हम जीवन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे तो उसमें निश्चित रूप से कमियां रहेगी, क्योंकि हम ही दोषपूर्ण हैं। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। हम्म तो जो शास्त्रों में दिए हैं विधि विधान, वो हमारे जैसे त्रुटिपूर्ण मनुष्य द्वारा नहीं निर्मित, वो तो भगवान द्वारा आदेशित विधि विधान है। तो उसमें त्रुटियां नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान पूर्णतः त्रुटियों से रहित है, पूर्णतः शुद्ध है ना। तो इसलिए वो जो कुछ निर्माण करेंगे वो निश्चित रूप से एकदम त्रुटियों से उसमें एक भी त्रुटि नहीं रह सकती। इसलिए मतलब कोई दोष नहीं होगा, इसलिए सभी महात्माओं ने उसको बिना परिवर्तन के स्वीकार किया है। तो वैसा ही हमने भी स्वीकार करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने को जो मतलब अच्छा लगे उतना लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अरे शिव जी भी तो कौन सा रस पीते हैं, तो हम क्यों ना वो क्या बोलते हैं उसको, हुक्का पिए, और क्या क्या रहता है वो मालूम नहीं, चिल्लम और क्या, तो हम क्यों ना करें, शिव जी भी करते हैं। तो शिव जी ने अगर इतना सारा दुनिया भर को जो नष्ट कर सकता था, ऐसा हलाहल विष उन्होंने ग्रहण किया, वैसा आप करके दिखाइए। नहीं, अपन हम क्या करते हैं, जितना हमको भाता है ना उतना हम एक्सेप्ट करेंगे शास्त्रों में से, बाकी छोड़ देंगे। हाँ, कृष्ण की रास लीला, कृष्ण तो रास लीला करते थे, कृष्ण तो माखन चुराते थे, हम क्यों ना करें। तो कृष्ण के समान आप गोवर्धन पर्वत भी उठा के दिखाइए, वो नहीं कर सकते, है ना। तो ये आधा अधूरा लेना शास्त्रों से, ये बहुत गलत बात है ना? तो इसलिए बिना किसी परिवर्तन के महात्मा पुरुष इसको स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तविक कैसे समझ पाएंगे हम, गुरु के मार्गदर्शन से ही समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। हाँ? तो
और बोलते हैं कि इन इन नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कोई प्रगति नहीं कर सकता। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो कितना सुंदर बताया है कि कम से कम हमको सत्व गुण तक तो ऊपर उठना ही चाहिए, उसके बाद हमारा वास्तविक ज्ञान का मार्ग खुल जाएगा। सत्व गुण में स्थित होना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम शुद्ध सत्व में जा सकेंगे। तो इस प्रकार ये अध्याय आज का खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी। हरे। हरे कृष्ण। तो कैसा, बहुत ही हमारी चक्षु खोलने वाला अध्याय है ना ये, कि कितने दुर्गुणों से भरे हैं हम, जो असुरी कहलाते हैं। छिद्रान्वेषण में अरुचि, है ना, कठोरता, ये सब अवगुण है हम में, उनको निकालना है। और नरक के 3 द्वार कौन से बताए हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, है ना। तो 3 जो अवगुण नरक के द्वार खोलते हैं, उनको हमने त्याग देना चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी, जी। ग्रस्त जीवन में रहने वाले व्यक्ति तो ये काम क्रोध और लोभ तो उनके अंदर में रहता ही है। क्यों रहता है? फिर कोई आवश्यक है क्या? क्यों रहता है? आवश्यक थोड़ी ना है, उनके बिना भी जीवन जिया जा सकता है। काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे दुश्मन है, वो नरक के द्वार खोल रहे हैं हम। तो हम कैसे बोल सकते कि आवश्यक है? नहीं आवश्यक। माता जी, जैसे कि कभी कभी मैं रावण का जैसा हंसता हूँ, तो क्या मेरे अंदर आसुरी स्वभाव संप्रदाय है? अगर हंसते हैं तो हंसना हाँ, तो अच्छी बात है ना, हंसना तो आनंद दिखाता है। हंसने की बात नहीं है ये हमारे तो व्यवहार की बात है, हमारे अंदर के दुर्गुणों की बात है ये। हंसना तो बाहरी है, तो आप प्रकट कर रहे हैं, वो नहीं। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम ये खत्म आप करते तो हैं। प्रश्न ही नहीं छोड़ने देते हैं, ऐसा हाँ। ऐसा बात बता देते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता है। कभी पहले तो उठ रहा था शुरुआत में, हम्म, लेकिन अभी कम हो गया है क्योंकि क्लियर हो जाता है साथ साथ में ही। ठीक है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी इतना सुंदर मार्गदर्शन करके गए हैं, तो हमको कुछ नहीं हो। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उस पर कंट्रोल कैसे करें? नाम जप करना चालू करिए। नाम जप करती हैं आप? नहीं माता जी, अभी तो हाँ, स्टार्ट वो है। तो करना ही होगा माता जी। वो तो एकदम प्राइमरी चीज है, वो तो करना ही होना, करना ही चाहिए। हाँ, उससे हमारे बहुत सारे दुर्गुण, मैंने बताया ना, छेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। वो हमारे अंदर का जो मलिन दर्पण है उसको साफ करता है, धीरे धीरे धीरे। जैसे बहुत बार अपन पानी से कोई चीज साफ करते हैं, धीरे 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 कैसे साफ होती है, वैसा जी ही हमारा अंतःकरण साफ होने लगता है। और ये जी। निश्चित रूप से होता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए जो नाम जप कर रहे हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि 3 साल पहले, नाम जप करने के पहले आपका व्यक्तिमत्व कैसा था और अभी कैसा है। वो खुद ही मतलब खुद से ही अनुभव होता है कि मैंने, मतलब कितना चेंज आ गया है। तो वो तो आवश्यक है। ऐसा है सारा कि कोई फ्रस्ट्रेशन माता जी ऐस- बच्चों पे उतरता है। हाँ, तो ये गलत बात है माता जी, ये हम मतलब इतना जस्टिफाई नहीं सोचते हो कर कि सकते। बच्चों को नहीं डांटू, नहीं डांटू, चिल्लाऊं नहीं, लेकिन नहीं, वो हो ही जाता है। नहीं, नहीं, वो नहीं करना चाहिए हाँ, माता जी। देखिए, जो बच्चे भी है, वो कोई हम, वही होता है ना, हम स्वामित्व दिखाते हैं, मेरे बच्चे, इसलिए मैं कुछ भी कर लूं, उनको डांटू, कुछ भी करूं। ये स्वामित्व जो है वही तो हमको यहाँ ले आया भौतिक जगत में, और वही तो जी बांधे रखता है। लेकिन हमने ये समझना चाहिए कि हर रिश्ता जो है, तो वो हमको भगवान द्वारा प्रदत्त है। इसलिए सेंटर में कृष्ण रहे। मेरा पहला रिश्ता कृष्ण से है। हर व्यक्ति का पहला रिश्ता कृष्ण से है। अगर मेरे पास मुझे बच्चे हैं ये, तो ये कृष्ण ने दिए हुए हैं, उनके साथ पहला रिश्ता कृष्ण का है ना। तो जी, वाया कृष्ण आप हर रिश्ते को देखिए,
तब आप अपने जो ये क्रोध करना और अधिकार जताना, इसने मेरे मेरे बोले हुए मतलब मेरे आदेश का पालन नहीं किया मेरे बेटे ने, ऐसे कैसे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बात तुमने मानना ही चाहिए, ये सब भावनाएं अपनी धीरे धीरे खत्म होती है माता जी। बट यही बिल्कुल भावनाएं सही खत्म है, नहीं हो पा रही है माता जी। मैं हो बहुत जाएगी ना। सोचती आप करिए, जब करिए, जब हूँ। नहीं करेगी तब तो आप मतलब आपको आप समझ रही है कि आपको कुछ बीमारी है, लेकिन आप जी दवाई नहीं ले रहे, तो फिर कैसे जी बीमारी ठीक हो जाएगी? होगी जी ही नहीं ना। तो आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी। शुरू में आपको नाम जप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं जी 100% बताती हूँ, ये कोई रुचि नहीं आएगी, लेकिन करते जाइए करते जाइए करते जाइए, रोज करिए, एक फिक्स समय पर करिए, एक फिक्स जगह पर करके करिए, और निश्चय के साथ करिए कि बस मुझे ये आवाज सुननी है और कुछ भी नहीं करना है मुझे, ये मेरे ही मंत्र की जो आवाज है उसको सुनना है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये निश्चय करके आप करिए, एक माला, दो माला, आगे बढ़िए, आप में इतना परिवर्तन आएगा, आप सोचोगे, आपके परिवार वाले सोचेंगे कि ये कैसे चेंज आया। मेरी जी। गारंटी है माता जी, सबकी गारंटी, सब बस भक्त मेरे लोग आपको गुस्से से बोलेंगे। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने भगवत गीता भी इसीलिए स्टार्ट करी है तो कि आप इस पे इतना एक काम कंटिन्यू। करिए माता जी, प्लीज एक काम करिए, आप माला जप करना चालू करिए। जी हम्म, माता जी। ये इसका अद्भुत वो होता है, परिणाम होता है। जी माता मैं जी। बिल्कुल इसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, जो भी भक्त लोग हैं किसी से भी आप पूछ लीजिएगा कि कितना ये कारगर है, हम में अंदरूनी परिवर्तन आता है। हाँ? हम जी दूसरों को माता नहीं बदल सकते माता जी, ये ध्यान में रखिए। हाँ? हम अपने आप को बदल सकते हैं, आप बदलोगे तब सामने वाला भी बदल जाएगा, धीरे धीरे धीरे। जी माता जी। तो जी उतना आप काम करिए कि माला जप चालू करें, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, आप सभी लोग कृपा करके माला जप चालू कर दीजिए। उतना एक बात मान लीजिए मेरी बस। ठीक है। जी माता जी। जी माता, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी नवीन प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे हिंसा की बात चल रही थी, जैसे बताया कि हिंसा होती है कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो हिंसा में आता है। जी। लेकिन क्या मैंने देखा कि कई लोग ना खुद को भी बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, कि जैसे जिम में जाएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और जो है मतलब तो मजदूरों की तरह वहां लगे रहेंगे, हम्म, या बहुत अ, ज्यादा उपवास करते हैं कोई लोग, तो हाँ क्या वो भी हिंसा में ही काउंट होगा क्या? जैसे कि हाँ, हम। वो खुद के प्रति हिंसा ही कर रहे हैं। एक श्लोक में आया भी है कि वो ना तो दूसरों पर करुणा करते, ना अपने अंदर मतलब अपने अंदर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते, ऐसे ऐसे कार्य करके। तो वो कोई शास्त्र सम्मत नहीं है कि बहुत ज्यादा कष्ट करना। हम देखते हैं ना, कोई कोई लोग तपस्या के नाम पर कुछ तो भी करते हैं, उल्टा खड़े हो गए, है ना, दिन भर उल्टे खड़े हैं, कुछ कुछ करते हैं ऐसे। तो वो शास्त्र सम्मत नहीं है। वहां पर बताया गया है कि वे ना तो खुद के शरीर को कष्ट दे रहे, बल्कि उस शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हैं वो। तो वो योग्य नहीं है। जो भगवान ने शरीर दिया है उसका हमको उतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए बाधा ना उत्पन्न करे। अगर हम बीमार रहते तो क्या हमारा मन लगता है? नहीं लगता है। इसलिए शरीर का भी योग्य मतलब एटलीस्ट हेल्दी होना ये आवश्यक है। हाँ, शरीर धर्मम खलु धर्म शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। इस शरीर के माध्यम से हम कितना सारा धर्म में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए शरीर की भी देखरेख जो है, स्वच्छता, उसको योग्य आहार, ये सब मिलना ही चाहिए, और योग्य जितना मिनिमम मतलब वो है उतना व्यायाम भी, ये सब आवश्यक है, क्योंकि शरीर के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे ना। शरीर बीमार होगा तो हम पहले सबसे पहले छोड़ देते हैं, तो जब छोड़ देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब नवरात्रि में कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने सीने पर कलश रख करके 9 दिन तक उपवास रखते हैं, तो क्या ये उचित है? मैंने वही बताया ना, ये ऐसे ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये सब बातें, ये बातें शास्त्र सम्मत नहीं है। हाँ, उपवास वगैरह कब करे? एकादशी को उपवास करे, लेकिन उपवास करना क्यों है?
जिससे कि जो भी समय हम खाना बनाने में, खाना खाने में वो डालते हैं, वो समय हमको पूरा भगवान की भक्ति करने में लगाना है। इसलिए एकादशी करते हैं। लेकिन ये नहीं बोलते भगवान उस दिन अन्न का त्याग करना है, लेकिन पूर्णतः शरीर को कष्ट देने वाला उपवास करना है, ये नहीं बताते हैं। आपको जितना ठीक से टॉलरेट हो उतना ही करना है ना। तो कहीं भी ऐसा कंपल्शन नहीं किया गया है। ये जो बाकी की बातें हैं वो मतलब ऐसे उसको हमारे गुरुजन तो नहीं मानते हैं। हाँ, हम समय कहाँ बचाते हैं? हाँ, खाना बनाने में हम जो रोजमर्रा में हम बनाते हैं, तो खाना बनाने में 2-1 घंटा लग जाता है। वो समय आप हरि नाम करिए या भगवत गीता पढ़िए या भागवतम पढ़िए, वो भक्ति में लगाने के लिए उस उद्देश्य से किया जाता है ना। तो उसका उसको तो उपदेश कुछ लोग हमने। साधना का नाम दिए हुए हैं। जी, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन माता जी, टॉलरेट हो उतना ही। जी, हरे कृष्ण। कुछ हरे लोग तो कृष्ण उसको माता जी, साधना धन्यवाद। समझ करके माता जी करते हैं, लेकिन एक मिनट, नवीन प्रभु प्रभु कुछ बोल रहे थे। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, अच्छा बताया आपने। जी, हरे कृष्ण। जी, क्लियर हो गया, धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्ण। जी, और किसको कुछ पूछना है? धर्मेंद्र प्रभु, आपको कुछ पूछना है? नहीं माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, चलिए तो फिर मुझे लगता है आज का सेशन खत्म करते हैं। अब बस 2 ही अध्याय बचे हैं, है ना। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा।